एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी महाराज दोनों महापुरुष एक साथ मिले चंद्र सरोवर में, पारासौली में, जहां हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की गौशाला स्थापित है, सूरश्याम गौशाला के नाम से, सूरकुटी के पास। जीवन भर सूरदास जी वही रहे, उसी कुटी में। तो सूरदास जी किसके उपासक थे? ये पीछे जो विग्रह बना है श्रीनाथ जी का, ये सूरदास जी के इष्ट थे। श्रीनाथ जी महाराज, ये पीछे जो चित्र बना हुआ है, बाल गोपाल के उपासक थे सूरदास जी महाराज। उनके इष्ट थे नन्हे से गोपाल जी। और राम जी, तुलसीदास जी राम जी के उपासक थे, सिया राम जी के, सीताराम जी के। तो दोनों महापुरुष बैठे थे सूरकुटी में, और बातों ही बातों में दोनों में एक विवाद छिड़ गया। गोस्वामी जी बोले कि हमारे इष्ट का वजन ज्यादा है, हमारे इष्ट का भार ज्यादा है, और हमारे इष्ट का महत्व ज्यादा है। और सूरदास जी बोले नहीं, हमारे गोपाल जी का महत्व ज्यादा है, उनका भार ज्यादा है, उनका वजन ज्यादा है। दोनों में विनोद में, हंसी मजाक में विवाद छिड़ गया कि किसका इष्ट श्रेष्ठ है, इसका निर्णय किया जाए। अब दोनों ही लोग थे, कौन निर्णय करे? तो दोनों ने मन में सोचा कैसे निर्णय हो। तो आपस में सुलह करके सूरदास जी ने और तुलसीदास जी ने एक तराजू बुलवाई और बोले एक पलड़े पर मैं बैठूंगा अपने इष्ट का नाम लेकर के, और एक पलड़े पर तुम बैठना अपने इष्ट का नाम लेकर के। जिसकी तराजू नीचे झुक जाए समझ लो उसका इष्ट बड़ा है। सूरदास जी बेचारे सीधे साधे भोले वाले, बोले ठीक है। एक तराजू बुलवाई गई और तराजू के एक पलड़े पर सूरदास जी बैठे। तो सूरदास जी ने क्या बोला? अपने इष्ट का नाम लिया। सूरदास जी इष्ट का नाम लेकर के बैठे, हे गोपाल जी आइए विराजिए, ऐसा कह करके सूरदास जी एक पलड़े पर बैठ गए। और दूसरे पलड़े पर तुलसीदास जी बैठे। तो तुलसीदास जी क्या बोले? हे सीताराम जी आइए और विराजिए, ऐसा कह करके तुलसीदास जी बैठ गए। तो तुलसीदास जी के बैठते ही तुलसीदास जी वाला पलड़ा जमीन में लग गया और सूरदास जी वाला पलड़ा ऊपर हो गया। तुलसीदास जी बोले देखो सूरदास जी, हमने कहा था हमारे इष्ट बड़े हैं, हमारे इष्ट भजनदार हैं, भारी हैं, आप तो कह रहे थे हमारे हैं। अब इस बात का बड़ा बुरा लगा सूरदास जी को। सूरदास जी के नेत्रों में आंसू आ गए कि अरे हम तो इन गोपाल जी के लिए दिन रात लगे रहते भजन करने, और आज तुलसीदास जी के सामने कैसी बेइज्जती हमारी करवाई इनने, गोपाल जी ने। और गोपाल जी से सूरदास जी रूठ गए, तुरंत उठे तराजू से कुटी के भीतर चले गए। जैसे ही कुटी के भीतर गए रोने लगे। सोई श्रीनाथ जी महाराज पधारे। ये पीछे ठाकुर जी जो है श्रीनाथ जी, ये साक्षात मंदिर से निकल करके बाहर आए और सूरदास जी को मनाने लगे। अरे बाबा क्यों रो रहे हो? सूरदास जी बोले जाओ अपने मंदिर में जाओ, हमसे बात मत करो, हमको बात नहीं करनी, जाओ। श्रीनाथ जी मनाते, अरे बाबा बताओ तो सही क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अरे बोले हमने अपना पूरा जीवन खपा दिया तुम्हारे भजन में, तुम्हारी भक्ति में पूरा जीवन निकाल दिया। 100 साल के होने को आए, बुढ़ापा आ गया, और तुमने हमारे मित्र तुलसीदास के सामने कैसी बेइज्जती कराई। हमारा पलड़ा तुमने ऊपर उठा दिया। मैं आपके प्रभाव को जानता हूं कि आपका प्रभाव कम नहीं है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? कारण बताइए। तुलसीदास जी के सामने मेरे इष्ट की बेइज्जती हुई, मेरे इष्ट का अपमान हुआ, ऐसा क्यों किया? सूरदास जी तो रोने लगे। श्रीनाथ जी ने सूरदास जी का हाथ पकड़ा, समझाते हुए बोले बाबा तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? अरे बोले ध्यान देकर सुनते तुलसीदास जी ने क्या किया। आपने किसका नाम लेकर के आप बैठे थे? बोले हमने कहा था हे गोपाल जी आइए और विराजिए। बोले आपने कहा गोपाल जी, तो एक तो आपका वजन कम,
आप दुबले पतले। दूसरा, आपने गोपाल को बुलाया तो हम नन्हे से बाल गोपाल के रूप में, बच्चे के रूप में आकर बैठ गए, तो हमारा वजन कम। और दूसरी तरफ तुलसीदास जी ने किसका नाम लिया था? तुलसीदास जी बैठे तो तुलसीदास जी ने कहा, हे श्री सीताराम आइए विराजिए। तो बोले तुलसीदास जी खुद वजनदार। उसके बाद उनने दो को बुलाया, सीता और राम, तो उनकी संख्या कितनी हो गई? 3। और आपने किसको बुलाया? केवल मुझे, गोपाल को, तो अपनी संख्या कितनी हो गई? 2, आप और हम, और दोनों ही दुबले पतले, हम छोटे से बच्चे और आप दुबले पतले। अब आप बताइए किसका वजन कम होगा, किसका ज्यादा होगा? ठाकुर जी बोले, हे सूरदास जी महाराज, आप अगर एक बार कह देते, एक बार श्री किशोरी जी का नाम तो लेते, मैं त्रिपुरी त्रिभुवन को, त्रिलोकी को उस पलड़े पर रख देता और पलड़े का भार नीचे कर देता। आप एक बार कह कर को देखते, जय राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, 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 जय राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, जय 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 राधे श्री राधे, राधे 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 राधे श्री राधे। जैसे ही ठाकुर जी ने कहा
कि श्री राधे कह करके आप बैठते तराजू में तो सारी त्रिलोकी का भार मैं तराजू पे रख देता। सोई सूरदास जी प्रसन्न हो गए। भोले भाले सूरदास जी फिर से पहुंचे तुलसीदास जी के पास और बोले, तुलसीदास जी, गोस्वामी जी, अब हम तैयार हैं, एक बार और परीक्षण करो, किसका इष्ट बड़ा है, किसका छोटा है। जैसे ही तुलसीदास जी के पास पहुंचे, तुलसीदास जी ने हंस करके हृदय से लगा लिया और तुलसीदास जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। बोले, सूरदास जी, आप बड़े भोले वाले भगत हो, अरे इष्ट में अंतर नहीं है। ये तो हंसी मजाक विनोद की बात चल रही थी, इसलिए मैंने कह दिया, बाकी राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है, इष्ट में कोई भेद नहीं है, बस इष्ट का स्वरूप अलग है उपासना पद्धति से। इसलिए कहा गया, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, और इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है।